इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। अब उस तोहफे को हम भी ढूंढ रहे हैं सर। अभी तक 1000 रुपए के अप्रैल पे 5%। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट को आप मैचअप नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्ट जब सस्ता होता है जब रॉ मटेरियल से आप उसको पिक करके नीचे तक आते हो। अभी तक कितना देखा हम लोग, कागज कलम लेके 8 साल से जीएसटी में दिमाग खपा रहे हैं। 56वां संशोधन ये खुद कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी तरह खुद नहीं समझ पाए। कुछ चीजों पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, मैंने आपसे पहले कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार है या मेडिसिन है, इनमें मिलेगा 22 के बाद। उसके बाद भी व्यापारी को कोई रिलीफ देने, ये 56वां संशोधन किसके लिए किया है भगवान जाने। नहीं, वो कह रहे हैं कि मिलेगा, दिलवा दें। 22 तारीख के बाद हम भी यहीं, आप भी यहीं। तमाम बार लोकसभा में आप बवाल काटते हो, वहां किसने बवाल काटा? एक भी न्यूज, आप लोग तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपके पास एक भी न्यूज है कि आज तक किसी भी विपक्ष ने या पक्ष ने उसमें बवाल काटा हो? व्यापारी को मुनीम से बदतर बना दिया है। हम तो अभी आप तो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। अगर वन नेशन वन टैक्स की बात करें तो क्या ये वन नेशन वन टैक्स है? तो बिला वजह ट्रेडर्स को परेशान करना और व्यापारी से कहना कि इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती की बेकार की बात। पार्ले जी का बिस्किट 5 का रहा, गुड्डे 10 का ही रहा, लेकिन उन्होंने क्वांटिटी घटा दी। अभी तक 1000 रुपए के अप्रैल पे 5% टैक्स। 500 ग्राम वाला पैकेट 450 ग्राम का हो गया। कैडबरी चॉकलेट ने क्वांटिटी घटा दी। पहले जीएसटी में बात कर लें, और खुला आटा फ्री, रोटी 5% और पराठा 12%, वजन कम कर दिया। तो गवर्नमेंट अगर फायदा दे रही है तो वजन कम में फायदा दे रही है, या पुराना वजन रेस्टोर करेगी तब तो फायदा होगा भाई साहब। कि हमारी जो भी आमदनी आप देख रहे हो आपके सामने कागजों में है, इनकम टैक्स में भी है भाई, उससे हर साल 10% बढ़ा के दे दिया करो, तुम्हारा कारोबार भी ले लो। तो लास्ट पॉइंट पे जहां पर वो लेआउट निकलेगा फैक्ट्री से और उपभोक्ता तक पहुंचेगा, उसका फायदा कैसे हो जाएगा, ये चीज मुझे कोई समझा दे। मैं इतनी देर से यही तो बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई तुमने 18% ले करके हमको रॉ मटेरियल दिया, 5 पे हमने माल बेचा, हमारा जो 13% फंसा वो तुम हमें रिफंड कर रहे हो, तो तुम्हारा लाभ कहाँ हुआ? सरकार के रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ा? और जो हमारा डिफेंस है उसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया। इस लाभ को कंपनियों ने 1 महीने पहले 30 रुपए का उनको इंटीमेशन दे दिया था कि इससे कम में माल हम नहीं दे पाएंगे। जब स्टेशनरी वाला बैठ के 1000 आइटम के काटेगा, कुछ 5 में काटेगा, कुछ 0 में काटेगा, कुछ 18 में काटेगा, वो लिखा पढ़ी ही करता रह जाएगा। दोस्तों नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और डीएनएम पॉडकास्ट में हम ऐसे मेहमान को बुलाते हैं कि जो एकदम पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं और पब्लिक की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं अमरनाथ मिश्रा जी हैं, जो लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, और जो चीफ वार्डन हैं, जो सिविल डिफेंस होता है उसके वो चीफ वार्डन हैं, और अभी उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था 2023 में, और एक गैलेंट्री अवार्ड अभी मिला है 2025 में प्रेसिडेंट की तरफ से। हम उसके बारे में उनसे जानेंगे कि क्यों उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड जनरली पुलिस वालों को मिलता है, लेकिन एक व्यापारी को मिलने की बात जब आई तो मैं खुद देख के चौंक गया। लेकिन आज हम जो उनसे चर्चा करेंगे वो जीएसटी को लेकर के करेंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को घोषणा की थी कि दिवाली पर वो तोहफा देने जा रहे हैं देशवासियों को। 140 करोड़ लोगों को तोहफा देने की बात किए थे। हालांकि व्यापारी भी उसमें आते हैं, मतलब सबको तोहफा देने की बात किए थे। और उसकी घोषणा भी हुई, जो 56वीं बैठक हुई जीएसटी की, उसमें वो अनाउंस भी हो गया। और 22 सितंबर से इसी महीने की नया जीएसटी लागू हो जाएगा। हम क्या इससे पब्लिक को कोई फ़ायदा होने वाला है इस जीएसटी से, या फिर महंगाई और बढ़ जाएगी, इस मुद्दे पर हम अमरनाथ मिश्रा जी से बात करेंगे। अमरनाथ जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल हमारा यही है आपसे कि
ये जो जीएसटी 22 सितंबर से नया लागू होने जा रहा है, जिसकी पूरी जगह चर्चा हो रही है, देश भर में चर्चा हो रही है, और बीजेपी इसके लिए बाकायदे कैंपेन चलाने जा रही है कि घर घर जा कर के बताओ कि इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। तो मैं आपसे एक समझना चाहूँगा कि क्या, मोटे तौर पर पहले, फिर मैं एक एक करके बात करूँगा, कि क्या इस नए रिफॉर्म से क्या कोई महंगाई में कमी आई थी जो 7 साल पहले बढ़ गई थी? देखिए, 7 साल पहले महंगाई बढ़ी या प्रोडक्ट की मात्रा कम हुई, ये एक शोध का विषय है। पार्ले जी का बिस्किट 5 का रहा, गुड्डे 10 का ही रहा, लेकिन उन्होंने क्वांटिटी घटा दी। कैडबरी चॉकलेट ने क्वांटिटी घटा दी। 500 ग्राम वाला पैकेट 450 ग्राम का हो गया। आप भी उपभोक्ता हैं, मैं अगर व्यापारी हूँ मैं भी उपभोक्ता हूँ। टैक्स की इनॉमिनीज से ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। मेरा पहला ही सवाल है, महंगाई घटे बढ़े तो बाद में क्या आप 0% जब करोगे या 12 से 5 लाओगे, तो क्या जिसने प्रोडक्ट में 3 बिस्कुट निकाल लिए थे आप उससे कहोगे 3 बढ़ा दो? तो किसको फ़ायदा हुआ? 5 का बिस्कुट तो 5 का ही बिकेगा। MRP बेस है, इंक्लूडिंग GST है, किसको फ़ायदा हुआ? तो इससे किसको फ़ायदा होगा? मैं यही तो सवाल मेरा है, किसको फ़ायदा हुआ? हम तो बीच की चैन है सर। इधर से माल लिया, जिस रेट टैक्स का मिला और जिस रेट टैक्स पे देना है उससे बेच दिया। नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम तोहफा दे रहे हैं। अब उस तोहफे को हम भी ढूंढ रहे हैं सर। अभी तक 1000 रुपये के अप्रैल पे 5% टैक्स था। अप्रैल माने परिधान, वस्त्र पे, कोई भी हो, साड़ी हो, कुछ भी, XYZ एनीथिंग, अप्रैल सबको कवर कर लेता। 1000 रुपये के ऊपर 12% था, आपने 2500 तक 5% कर दिया, 2500 के ऊपर 18% कर दिया। तो 1000 से 1500 वाले के बीच का तो फायदा होगा। नहीं तो सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी तक 5% जो उस पर हैंडमेड धागा था या नायलॉन था या एक्रिलिक था, जो भी था, उस पर 5% या 12% की दर थी, या उस कपड़े पर भी 12 था, तो वो चीज़ आकर के नीचे जो है 5% पे 1000 का बिक जाता था, उसके ऊपर ऑनवर्ड 12%, तो उसको ITC मिल जाती थी, क्लेम कर लेता था। अभी नायलॉन, एक्रिलिक यार्न, सिंथेटिक 18%, हैंडमेड कॉटन यार्न 5%, और 5% पे विदाउट ITC। अच्छा, मतलब उस पर ITC अनुमन्य नहीं है। जब रॉ मटेरियल की कास्ट बढ़ जाएगी तो लास्ट पॉइंट पे जहाँ पर वो लेआउट निकलेगा फैक्ट्री से और उपभोक्ता तक पहुँचेगा, उसका फ़ायदा कैसे हो जाएगा? ये चीज़ मुझे कोई समझा दे, या हो सकता है हम व्यापारी कम बुद्धि के हैं। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट को आप मैचअप नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्ट जब सस्ता होता है जब रॉ मटेरियल से आप उसको पिक करके नीचे तक आते हो। ठीक बात है। तो मतलब जो 1000 से 2500 के बीच का जो सेगमेंट है, या जो 1000 तक का जो सेगमेंट है, परिधान जिसकी आप बात कर रहे थे, उसमें साड़ी है, मुझे लगता है रेडीमेड कपड़ा भी आता है, रेडीमेड सारी चीज़ें, मतलब सारे कपड़े उसमें आते हैं। तो मान लीजिए 1000 रुपये पर हम 5% टैक्स देते थे, तो वो होता था 1000। ये ऐसे काम नहीं करता। हाँ, ये ऐसे काम करता है, मान लीजिए 1000 रुपये का कपड़ा आपने खरीदा दिल्ली से, लुधियाना से, कहीं से भी, तो आपने 5% उसको टैक्स दे दिया, 50 रुपये उसका बन गया। यही तो हुआ। 1050 की आपकी कॉस्ट बिलिंग हो गई, उसके बाद आपको 10-20 रुपये भाड़ा जो लगा, 1070 रुपये हो गया। अब 30 रुपये आपने अपना नफ़ा रखा, 1100 का आपने बेचा, तो जो 5% आप दे के आए वो ITC आपको अनुमन्य हो गई, यानी वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। 1050 के ऊपर जितनी वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, यानी 20 रुपये भाड़ा और 30 रुपये आपका प्रॉफिट, उस 50 का आपको 5% देना है। अच्छा, उस 50 का आपको कस्टमर से लेकर के देना है सिर्फ। अच्छा, तो अब जब आपने 5% को ITC रिफंडेबल नॉट कर दिया, तो वो उस कॉस्ट में इंक्लूड हो गया ना। इससे पहले वो धागे जो बना रहा है 1000 रुपये का कपड़ा, वो धागे की भी ITC ले रहा था। जब वो मान लीजिए इस 1000 में फैब्रिकेशन 500 रुपये का है और 500 रुपये में जुगाड़ है, धागा है, एक्सेट्रा बटन है, ये तो मैं सब है, तो धागा अगर 250-300 रुपये का है, 3-15 रुपये का उसको ITC जो मिलता था, वो अब 315 रुपये फिक्स हो गया। अब उसको 15 रुपये का ITC नहीं मिलेगा।
तो 15 रुपए का आईटीसी जब नहीं मिलेगा तो कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, तो कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्ट की। हाँ, और जब कॉस्ट में वो चीज़ जुड़ गई तो लॉन्ग टर्म में 1-1.5-2% का फर्क पड़ेगा। तो वो कोई जब ओनर उसको कम करे तब तो हम उसका बेनिफिट दे पाएंगे किसी को, या रिटेलर दे पाएगा। सिर्फ इसमें एक प्रोडक्ट पे डायरेक्ट बेनिफिट मिल पाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है और कार है। और बीमा पे भी हो सकता है, लेकिन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट जिनको कह रहे हैं, जैसे आप घी की बात कर लें, आज ही के अखबार उठा लीजिए, उसमें लिखा है कि जो रिटेल घी वाले, मतलब जो घी के फुटकर खुला काम करते थे, उन्होंने दाम बढ़ा दिए, ये कहते हुए कि कच्चे माल की आवक कम है, बाढ़ आई हुई है। मतलब जो कीमतें हैं वो टैक्स लागू होने से पहले ही बढ़ जा रही हैं। अब जैसे सीमेंट के बारे में कीमत बढ़ गई है। सीमेंट के बारे में आप किसी डीलर से पूछ लीजिए, कंपनियों ने 1 महीने पहले 30 रुपए का उनको इंटीमेशन दे दिया था कि इससे कम में माल हम नहीं दे पाएंगे। मतलब 30 रुपया बढ़ा दिया था पर बोरी। हाँ, अगर 28% से 18 हुआ है तो 10% का फर्क आया है। तो आप मान लो 400 रुपए की, अगर एक मोटा आप पकड़ लो, एमआरपी पे बिकती है 400 रुपए का, आप क्योंकि एमआरपी पे बिकती है तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो उसी में सारे मार्जिन सबके होते हैं। तो आप एक मोटा पकड़ लो कि 30 रुपए, अगर उसमें 10% का 30 रुपए का कमी आई तो 30 रुपए कंपनी बढ़ा चुकी है। तो मतलब 30 बढ़ा चुकी है, अगर 30 रुपए का कम भी हुआ तो 22 तारीख के बाद कोई फर्क नहीं पड़ना। 22 तारीख के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रेट गिरेगा नहीं। लुधियाने से जाड़े का माल इस दौरान हम लोग खरीदते हैं। पिछले महीने से, अब ये पहला साल है मेरे अपनी लाइफ में जहां से बिजनेस मई से बैठ गया। मई से बैठ गया? क्यों? सन्नाटा, पता नहीं। इससे पूरे देश में, पूरे देश में नहीं, पूरे देश में बैठा हुआ है। मतलब हर ट्रेड, हर टाइप का। हम तो सारे व्यापारियों के साथ बैठते हैं, होलसेल काम करते हैं। तो नहीं, आप तो नेता भी हैं व्यापारियों के। नहीं तो स्वयं जब दुकान में बैठेगा तो आदमी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। तो उसमें जैसे आप मान लो कि मई में बिजनेस अच्छा जाता था, जून से डाउनवर्ड आता था, जुलाई अगस्त सितंबर तो हमेशा डाउन गया है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार मई से डाउनवर्ड चला गया। क्यों? इसका कारण किसी के पास नहीं है। होल्डिंग टाइप की है, आदमी परचेजिंग नहीं कर रहा है। यहाँ से गांव कस्बे तक, जबकि बीच में मैं आयरलैंड गया था बेटे के पास, क्योंकि मेरे पोती हुई है, उस वक्त वो एक्सपेक्ट कर रही थी बहू, तो मुझे वहाँ जाना हुआ। वहाँ भी जो बिजनेस की स्थिति देखी, ऑल ओवर वर्ल्ड मद्दी थी। ये तो अच्छी बात है कि हमारी आबादी इतनी है कि कंजम्पशन में हम खपा ले जाते हैं, तो कोई चीज़ आएगी तो खपी जाएगी। हाँ, और उनका सैचुरेशन पॉइंट है कि उनको जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तब उसकी तरफ वो आकर्षित होंगे, वरना वो हर चीज़ से अवेलेबल है और पूरा है। तो ये जो डाउनफॉल था, इसके बाद दाम बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, और 1 महीना पहले धागे के दाम बढ़ गए। अच्छा, सीमेंट के साथ साथ धागे के दाम बढ़ गए। ये जिससे मतलब, हाँ भाई, कोई भी फैब्रिक है धागे से ही तो बनेगा। धागे के दाम बढ़ चुके हैं 1 महीने पहले। जो अभी आज सुबह डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन लखनऊ के सचिन रस्तोगी मेरे घर आए थे किसी काम से, मेरी उनसे बात होने लगी। मैंने कहा भाई ये जो कम हुआ है इसमें, तो बोले भैया कैटेगरीज ने जो अपना वेट कम कर दिया उसको बढ़ा थोड़ी देगा। तो हमने कहा रेट, बोले रेट तो पहले से इंटीमेट कर चुकी हैं कंपनियां हमारे, थोड़ा सा ये नई लिस्ट आने वाली है। तो जब नई रेट लिस्ट का मतलब, नई रेट लिस्ट पहले से कंपनियों ने इंट्रोड्यूस कर दी है, जहाँ तक लगभग। अच्छा, तो अब आप एक बात सोचो, मोटे तौर पे 100 रुपए की वस्तु में 5% को अगर आप 0 पे ले भी आए हो 5 रुपए का, और वहाँ से बैक हैंड से अगर वो बेनिफिट मैन्युफैक्चरर नहीं देगा, तो बिला वजह ट्रेडर्स को परेशान करना और व्यापारी से कहना कि इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती की बेकार की बात है। व्यापारी वो शख्स है, ट्रेडर वो शख्स है, उसको अगर उधर से मिलेगा, इधर वो 1-2-5% पे बेच देगा, मुनाफे के चक्कर में नहीं पड़ता, वो होल्डिंग नहीं करता। ये जैसे कागज है, मतलब किताब है, 4 वस्तुएं स्टेशनरी में ये 0 पे ले गए हैं, पेंसिल, कटर, नोटबुक और वो इरेजर। 5 से 0 पे या 12 से 0 पे ले गए। अब कटर आपने घोषणा कर दी कि साहब प्लास्टिक का कटर, हम लोग के समय में स्टील का चलता था, अब तो रेयर है, अब तो एल्युमिनियम का मिल जाता है ज़्यादातर। प्लास्टिक का आता है, जब अब प्लास्टिक का ही आता है, प्लास्टिक का जनरली आता है, लेकिन थोड़ा उसका जो कटने वाला पोर्शन होता है, पहले हम लोग के समय में पहले आता था, मेटल के आते थे 70s में, अब नहीं आते। तो अब वो बनता किससे है? प्लास्टिक से। और उसमें क्या लगता है? स्टील का
लगता है दोनों का रेट 18% है, पहले से 18 है। 12 से 18 है। अच्छा, 12 से उसको प्लास्टिक 18 में है, मतलब स्टील 18 में है, मतलब 6% बढ़ा तो दिया। अब 18 है, हाँ। मान लीजिए। हाँ। तो 18% पे जो है उसकी रॉ मटेरियल, और वो 0%, यानी 0% आने का मतलब यही हो गया ना, आईटीसी आगे खत्म। हाँ, रिटेलर की आईटीसी नहीं है कोई, तो 5% कम तो किया रिटेलर के लिए। तो वो मैन्युफैक्चरर का 18% में रॉ मटेरियल लेके 5% पे जब वो बेचेगा, 13% की उसकी जो है ब्लॉक होगी पूंजी साहब। अगर एक कटर बनाने, 5 पे कहाँ जीरो करेगा ना। मैं एक बात, हाँ सॉरी, अगर एक कटर बनाने वाला 1 करोड़ रुपए का माल बनाता है और 1 करोड़ रुपए में फिर रॉ मटेरियल की लागत अगर उसकी 50 लाख की है और 50 लाख का रॉ मटेरियल उसका 18% का है, तो 18 9 लाख रुपए उसके ब्लॉक रहेंगे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि 0% की वस्तु है, उसको 0% में बेचना है। जब गवर्नमेंट रिफंड देगी तब उसको मिलेगा। ये बात हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि इनकम टैक्स की तरह ऑटो रिफंड कर दीजिए। अच्छा, फिर मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि ये कौन से दिमागदार लोग बैठे हैं जो कहते हैं आटा फ्री, पहले जीएसटी में बात कर लें, और खुला आटा फ्री, रोटी 5% और पराठा 12%, पिज्जा 18%, बन उसी आटे से रहा। कौन सा दिमाग लगाया गया है? अच्छा, मान लीजिए मेरे कारखाने में रोटी के तमाम लोग काम करते हैं, रोटी भी बन रही है और पराठा, केवल रोटी का काम करते हैं। हाँ, केवल रोटी का काम पुराने लखनऊ में बहुत जगह होता है, पराठा भी बनाते हैं लोग। हाँ, आजकल तो पराठा पैक होकर के बेचने लगे। तो फिर ये टैक्स चोरी कौन सिखा रहा है? आप रोटी 0% कर दो, पराठा 12% पे रखो, पिछली वाली बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो सारी रोटी ही बेचेगा, भले उसमें घी लगा के पराठा बेच दे। आप कहते हैं कि आपने मिठाई 5% पे है, चॉकलेट 12 पे है, और वस्तु जो उसमें मेवा है 12 पे है, और उसमें आपने कोक डाल दिया वो 18 पे था। तो जब आप गिफ्ट हैम्पर बनाते थे तो इनका कानून है कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगाइए। अगर मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन अगर होगा तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगाइए। अच्छा। तो जब हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा 18 लगेगा, तो उसमें ये चीज़ें हैं। अब इसमें अगर डबल रोटी उसने डाली हुई है कोई केक टाइप की या चॉकलेट, जो आप बिस्किट भी डाल दें अगर 0% का, तो 18% हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो फायदा किसका हुआ? साइकिल एक बनती है, उसमें आप देखिए वालवाड़ी, तीली, टायर, फ्रेम, प्लास्टिक के तमाम चीज़ें लगती हैं। आप कह रहे हैं ये 5 का है, ये 18 का है। अभी तो 4 थे, 5, 12, 18, 28। अब ये 5 का है, 12 का है। वो नाच के परेशान हो जाता, आम जनता तक फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब कॉम्बिनेशन में साइकिल का प्रोडक्ट बना करके बांध के देते हैं, बांध के देंगे, तो जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो लगेगा, मतलब 18 लगेगा। 18 लगेगा। नहीं, साइकिल तो खोल के बेचते हैं। नहीं, खोल के कहाँ बेचते? पूरी कंबाइंड साइकिल एक कंबाइंड साइकिल बेचते हैं। तो फिर तो मतलब इससे तो ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई फायदा नहीं, किसी को फायदा हो ना हो, लेकिन माथे पे हाथ रख के जरूर बैठे, फायदा किसको हुआ? कि ये कैसे हम डिफाइन करें कि फायदा कैसे दिखा रही सरकार? किसको दिखा रही सरकार? क्या बूम कर रही सरकार? व्यापारी को मुनीम से बदतर बना दिया है। हम तो अभी आप तो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। अगर वन नेशन वन टैक्स की बात करें तो क्या ये वन नेशन वन टैक्स है? एक ट्रेड में आप एक दर नहीं ला पा रहे हो। रेडीमेड में 2 दरें हैं, साइकिल में 2 दरें हैं, पहले 4 थी अब 2 हैं। जब एक ट्रेड को एक टॉप टू बॉटम अगर एक सिमिलरिटी होगी, देखिए एक बात आप ध्यान करिए, 70 के 80 के दशक में जब इनकम टैक्स की छूट 5,000 10,000 हुआ करती थी, तब कितने एसएससी थे? और गवर्नमेंट खुद प्रयोग करके देख रही है कि आज 12 लाख होने पर कितने एसएससी हो गए, बढ़ा है। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, टैक्स जितना सरल होगा और टैक्स जितना कम होगा, रेवेन्यू उतना ज्यादा होगा। नहीं, तो गवर्नमेंट तो यही कह रही है ना। कहाँ कर रही है? गवर्नमेंट कह तो यही रही है कि हम टैक्स में रॉ मटेरियल को 18% पे रख के, फाइनल प्रोडक्ट 0 पे रख के, आप क्या सोचते हैं कि वो कम हो जाएगा? आप मुझे बता दो, आपका ये स्टूडियो है, आप इस माइक जितनी वस्तुओं से बनता है उसको 18% आप लगा दो,
माइक बनने पे 0 कर दो। और 0 कर दो, तो जो 18% है ये इसको बनाने वाला इसके कास्ट में जोड़ेगा कि या छोड़ देगा आपको? क्योंकि उसको रिफंड कब मिलेगा भगवान मालिक है। 10 तरीके के सवाल करते हैं इनके अधिकारी, ऑटो रिफंड नहीं है। तो फिर अच्छा, जब उसको रिफंड ही होना है तो इस उठापटक की जरूरत क्या है? हाँ, जब रिफंड होना है तो फिर टैक्स जब आप रिफंड ही दे रहे हो तो फिर आवश्यकता क्या है भाई? अभी जिस दिन जीएसटी की बैठक थी, उस बैठक के बाद गवर्नमेंट ने अगले ही दिन एक बड़ा सा विज्ञापन दिया जिसमें लिखा कि 18 से 5% कर दिया हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड, प्री पैकेट नमकीन, भुजिया, मिक्सर, ये सब 12 और 18 वाले थे, ये सब 5% के दायरे में आ गए। तो ये सारा जो है ये मतलब आम लोग इस्तेमाल इसको करते हैं। नहीं तो भुजिया, नमकीन या मतलब 5 वाला 10 वाला जो बिकता था यूजुअली, 5 वाला बिस्किट, ये तो सारे अब मात्रा कम करके 5 ही में बिक रहे थे, 5.5 के तो नहीं हुए थे। मेरा सवाल तो यही है, मैं बात तो यही पूछ रहा हूँ। मतलब आपके कहने का आशय ये है कि उसकी जो क्वांटिटी है कम हुई थी वो बढ़वा देंगे, वो कम कर दी गई। पहले कम 10 वाला 12 का तो नहीं हुआ था ना, आप भी जान रहे हो। हाँ, पीनट्स जो 5 की बिकती थी 5 की थी, हाँ, जितने 10 की चिप्स बिकती थी 10 ही की थी। हाँ। क्वांटिटी कम कर दी थी कंपनियों ने, ये सबको मालूम था, सबने देखा था। लेकिन ग्राहक लगता समझ नहीं पाया। ग्राहक भी जानता था, लेकिन वो 10 का माल बिकता है 10 में बेचना है। गांव देहात कस्बे की दुकानदारी ऐसी है कि वहां पर वो ये नहीं देखता कितना इसमें है, 10 वाला दे दो, 5 वाला दे दो, ऐसे बोलता मैं है। यही बात कह रहा हूँ हाँ। कि ग्राहक को भी पता नहीं था। हाँ, तो क्या फायदा तो जब मिले जब आप पुरानी क्वांटिटी रिस्टोर करा दो। तो क्वांटिटी में बड़ा इसका मतलब घपला है? आप घपला नहीं है भाई, हमारी वस्तु 5 रुपए की ज्यादा बिकती है और 5 रुपए के नाम से बिकती है, ब्रांड से ज्यादा वो 5 रुपए के नाम से बिकती है। तो हमारी मजबूरी, पार्ले जी बिस्किट तो फेमस है इस मामले में, गुड डे बिस्किट फेमस है, उनका 5 का पैकेट कभी 5.5 का नहीं हुआ, 10 वाला कभी 10.5 का नहीं हुआ, उन्होंने वजन कम कर दिया। वजन कम कर दिया। तो गवर्नमेंट अगर फायदा दे रही है तो वजन कम में फायदा दे रही है, या पुराना वजन रेस्टोर करेगी तब तो फायदा होगा भाई साहब। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने वो, या आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट कह रही है हमने 12 से 5 पे ले आए तो 7% जो है 35 पैसे हुए 5 रुपए के, तो क्या वो 4 रुपए 65 पैसे का पब्लिक को मिलेगा? मेरा सवाल ये है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मिलेगा। दिलवा दें, 22 तारीख के बाद हम भी यहीं, आप भी यहीं। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? हम इसी बात को हम लोग तो देखते देखते बूढ़े हो गए। तो क्या ये जो गवर्नमेंट ये दावे कर रही है, जो तोहफा देने की बात मोदी जी कर रहे हैं, भाई मोदी जी बार बार कह रहे हैं तोहफा तोहफा तोहफा। नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी ने बहुत से तोहफे देश को दिए हैं जिसमें हम प्राइड कर सकते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक ऐसा विषय है जिसके अंदर मुझे लगता है कि अधिकारी अपनी आंकड़ों की बाजीगिरी से इन राजनेताओं को जो बताते हैं उतना ही ये समझते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे उतर करके अगर ये जाने तो इनकी समझ में आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, अब मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, जीएसटी में क्या तमाशे हैं। जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सर्विसेज 20 लाख रुपए तक एग्जम्प्टेड है। हाँ। पहले तो गुड्स एंड सर्विस दोनों 20 लाख तक एग्जम्प्टेड थी और गुड्स 40 लाख तक एग्जम्प्टेड है। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। जब राजनेता बोलता तो कहता 40 लाख तक हमने जीएसटी फ्री कर रखा। नहीं साहब, इफ यू आर अवेलिंग द सर्विसेज योर एलिजिबिलिटी इज 20 lakhs। अगर सिर्फ गुड्स का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो 40 लाख पे आप हैं। जीएसटी के मूल प्रपत्र में यह है कि ट्रांसपोर्टर को भी रजिस्टर्ड होना होगा और ट्रांसपोर्टर का जो भाड़ा बनेगा, जिसे आपने कहीं से दिल्ली से माल मंगाया उस पर 1000 रुपये भाड़ा बना, 5% उस पर टैक्स जीएसटी लगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो जो 5% आप पे करोगे उसका आईटीसी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ने लागू होने के तुरंत बाद उसको सस्पेंड कर दिया, आईटीसी को। मतलब ट्रांसपोर्टर्स को जरूरत नहीं करने की कुछ भी, 5% कंपेल नहीं है। अच्छा, कंपेल नहीं है, उनका भाड़ा आ गया। सस्पेंड का मतलब कंपेल नहीं है। कोई बड़ी ट्रांसपोर्ट अगर रखती है तो उसको मना भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो कोई भी नहीं करता। अभी वो खाली भाड़ा लेते हैं
और हमें क्या करना पड़ता है मालूम है? महीने में जब 3B हम भरते हैं तो महीने में मान लीजिए मेरे 100 नाग आए तो 1 लाख रुपए भाड़ा हो गया, तो 5,000 रुपये पहले हम टैक्स जमा करेंगे, मतलब विद इन सेकेंड्स। जब हम अपना 3B भर रहे हैं तो जो भाड़े की रकम हमने दिखाई उस पर जितना टैक्स बना वो हम जब तक जमा नहीं करेंगे 3B लेगा नहीं, और जैसे ही हम जमा कर देंगे उसके बाद वो ITC भी हमको तत्काल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है हमको ITC वो 5,000 रुपये वापस भी मिल जाएंगे। भाई इस तमाशे की जरूरत क्या है? हाँ, मैंने जमा कराओ फिर तुरंत मिल जाए। अरे तुम ट्रांसपोर्टर को कहो ना, एक आप कहते हैं कैपिटल गुड्स, आप सर्विस में कैपिटल गुड्स देखते हो, 20 लाख से कम सी कौन सी ट्रक है? आपने उसे क्यों छोड़ रखा है? ये कौन समझाने जाएगा? शिव प्रताप शुक्ला जी जो इस वक्त राज्यपाल हैं किसी स्टेट के, मुझे ध्यान नहीं है, जब ये वित्त राज्य मंत्री थे तो मेरी इनसे भेंट हुई, मैंने ये प्रश्न उठाया, GST लगे कुछ ही दिन हुए थे, उन्होंने दिल्ली तक मुझे बुलाया। वहाँ पर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे शुक्ला जी और एक उपेंद्र गुप्ता जी थे कमिश्नर, उनसे मेरी बात कराई। उन लोगों ने कहा कि आप पहले व्यापारी नेता हो जो इस बात को उठा रहे हो। मैंने कहा रिवर्स क्रेडिट इनपुट की जरूरत क्या है इसमें? हाँ, जब 5,000 जमा कर रहे हैं 5,000 आप सीधे सीधे ट्रांसपोर्टर को कहो तो आपकी टैक्स चोरी रुकेगी। ट्रांसपोर्टर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टर की अकाउंटेबिलिटी नहीं, उस अकाउंटेबिलिटी को आपको लगाना चाहिए। तो कम से कम व्यापारी के पास भाड़ा 1,050 का जाएगा, उसने 1,050 ट्रांसपोर्टर को दिए, 50 रुपए की ITC ऑटो, जैसे ऑटो आप रिफंड कर रहे हो वैसे ऑटो हो जाएगी, उसको मुनीम नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं है। और एक तमाशा सुन लीजिए, जो मैं बता रहा हूं कैसे होगा इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। आप 50,000 के ऊपर माल बेचते हो तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, ये GST का मैकेनिज्म है। अच्छी बात है, हमने 50,000 रुपये का ऊपर का इनवाइस काटा, ई-वे बिल जनरेट किया, ये पार्ट हमको जनरेट कर दिया हमने। अब फुल लोड गाड़ी नहीं है, माने एक ट्रक माल नहीं भेजा हमने एक बॉक्स बेचा है 51,000 रुपये में जितना माल आ पाया। अब मैं बैठा हूं शाम तक, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जिससे माल जाना है उसको गाड़ी बाजार से हायर करनी है। जब वो गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर देगा तब हमारा पार्ट भी जनरेट होगा, तब माल जा पाएगा। बड़ी ट्रांसपोर्टर्स ने अपने यहाँ लगा रखे हैं सिस्टम, हम उनके यहाँ माल भेज देते हैं, जब उनकी गाड़ी तैयार होती है वो भी पार्ट जनरेट कर देते हैं। बी पार्ट जनरेट करने की जिम्मेदारी व्यापारी की है। रात 11 बजे तक बैठ करके वो बी पार्ट जनरेट करे, और अगर ट्रांसपोर्टर न जनरेट करे तो पेनाल्टी व्यापारी भरे। तो इस गवर्नमेंट ने व्यापारी को एक वो तमाशा बना रखा है कि टैक्स की मक्कड़ जाल में वो घूमता रहे, कागज भरता रहे। इससे अच्छा तो ये है कि हमारी जो भी आमदनी आप देख रहे हो आपके सामने कागजों में है, इनकम टैक्स में भी है, भाई उससे हर साल 10% बढ़ा के दे दिया करो, तुम्हारा कारोबार भी ले लो। जरूरत क्या है हमें काम करने की? इतना ज्यादा परटप्ड हो गया है व्यापारी। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग पर कोई अंकुश नहीं है गवर्नमेंट का, ऑनलाइन ट्रेडिंग से कारोबार ध्वस्त हो रहा है, उसके बाद भी व्यापारी को कोई रिलीफ देने। ये 56वां संशोधन किसके लिए किया है भगवान जाने। जब स्टेशनरी वाला बैठ के 1000 आइटम के काटेगा, कुछ 5 में काटेगा, कुछ 0 में काटेगा, कुछ 18 में काटेगा, वो लिखा पढ़ी ही करता रह जाएगा। चलिए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो विज्ञापन निकला उस विज्ञापन में है कि थर्मामीटर 18 से 5% कर दिया गया, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12 से 5% कर दिया गया। कुछ चीज़ों पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपसे पहले कहा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार है या मेडिसिन है, इनमें मिलेगा भाई। इसके बाद मेडिसिन में कैसे मिलेगा? मेडिसिन में जब MRP जो उसकी है वो इफेक्ट होगी कंपनियों से, वहां पर मिलेगा। लेकिन वो कंपनियां पहले जैसे आपने बताया अगर उन्होंने दाम पहले बढ़ा दिए, सीमेंट की कीमत जैसे बढ़ गई, अगर उस टाइप की चीज कर दी है तो। लेकिन अभी तक मेरी जो जानकारी है उन्होंने भी दाम बढ़ा दिए। नहीं, अभी मेडिसिन में दाम नहीं बढ़े। अभी नहीं बढ़ा, ये 4-5 महीने पहले बढ़ा दिया। हाँ, 4-5 महीने पहले बढ़ा थे, लेकिन अभी नहीं बढ़ा। तो ये जो 4-5 महीने पहले बढ़े थे उसमें तो कम होने वाला नहीं है। नहीं, अगर देखो एक मोटा सा फंडा है, मैन्युफैक्चरर अगर ये कहता है हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, हम उसको चेक भी नहीं कर सकते? कैसे चेक करोगे? आप एक बात बताओ, आपको मन हो तो आप रामलाल के समूह से कहो, आपको मन हो आप श्यामलाल के समूह से कहो। पैरासीटामॉल कंपाउंड सब में है, कोई किस नाम से बेच रहा है, कोई किस नाम से बेच रहा है। मतलब मेडिकल में जो 18 से 5% किया गया उसमें ग्राहक को फायदा मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा।
लेकिन अगर वो उसमें कोई, जैसे अभी क्या चलन क्या है, जेनरिक मेडिसिन छोड़ दीजिए, तो बाकी जितनी ब्रांडेड मेडिसिन है उसके अंदर में ये होता है कि ये कंपाउंड इसमें एक्स्ट्रा है हमारा, इसका हम दाम चार्ज कर रहे हैं, हो गया काम खत्म। मैं बिजनेस का तरीका आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा। नहीं तो मतलब 13% जो लोग संभावना लगा रहे हैं कि कीमत गिरेगी दवा की, 5% जीवन रक्षक को तो 0% किया है, 33 तरीके की दवा, वो एक स्वागत योग्य कदम है और होना मैं तो ये कहता हूं कि अमेरिका में जेनरिक मेडिसिन यूज होती है और एक्सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान में बेच नहीं पा रहा। हिंदुस्तान में हम नहीं खा पा रहे, नहीं उसको बेच ही नहीं पा रहा। तो बेचे कैसे जब डॉक्टर नहीं लिखना चाहता? हाँ, डॉक्टर नहीं लिख रहा, तो मतलब इसमें आपको जो 12 या 18 थे, इसमें अगर कम हुआ है तो इसमें फायदा कुछ वस्तुओं में पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एमआरपी बेस आता है, तो एमआरपी बेस आता है तो 22 तारीख के बाद उनको कंपनी की पॉलिसी आ जाएगी कि ये बेचना है। अच्छा, हाँ ये अब उसमें भी एक पेच होता है छोटा सा, जैसे आपने अभी देखा होगा कि एलईडी आई, फिर उसमें क्यूलेड आया, फिर यूएचएफ आया, हाँ तो वे बस थोड़ा हल्का सा चेंज किया, हल्का सा पेचकस घुमाया और काम हो गया। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हम लोग मान के चल रहे हैं कि कुछ गिरेगा, नहीं ऐसी वैसी में ये फर्क तो आएगा। 10% का 28 से 18 हुआ है, तो जो 22, देखो स्टॉक तो कोई आज नहीं 22 के बाद नहीं खरीदेगा। फेस्टिवल की परचेजिंग सारी की सारी व्यापारी कर चुका है, आने वाले फेस्टिवल की परचेजिंग जो होलसेलर है वो 2 महीने 3 महीने पहले कर लेता है। तो 22 के बाद लोग परचेज करेंगे, 22 के बाद लोग परचेज करेंगे तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना टैक्स दे के आया उसके क्रेडिट इनपुट में उसको दिख रहा है। व्यापारी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने मान लीजिए 28% टैक्स दे के आए थे तो हमारे क्रेडिट लेजर में 28% जमा है। अब हम 18 चार्ज करेंगे तो 18 पे जितना हम वैल्यू एक्सीड करेंगे उतने का 18% हमको गवर्नमेंट को देना है, उसमें हमारी परेशानी कोई नहीं, हमारी परेशानी कोई नहीं है। लेकिन फायदा किसको हुआ ये सोचने वाली बात है। ये तो बड़ा अजीब बात है। और ये जो नोटबुक और इन सब चीज़ों, हाँ तो आप एक बात बताओ, जैसे कागज है, कागज को आपने 0% पे ले गए हैं, हाँ। सॉरी कागज 18% पे है और आप कह रहे हैं कि नोटबुक 0 पे है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कागज नोटबुक के लिए बिक रहा है कि ये कागज प्रिंटर के लिए बिक रहा है? कागज तो वही है। तो मतलब अगर हाँ जब ये डिसाइड ही नहीं, आप बताओ कौन करेगा, कैसे होगा डिसाइड, आप बताओ। या तो फिर उस पर कोटा सिस्टम लागू करें, जैसे इमरजेंसी में था, सस्ते, आपको याद हो शायद कि सस्ते मूल्य की कापी हम लोग खरीदने जाते थे। तो मतलब उससे भी जो है क्लैरिफिकेशन तो इन्हीं चीजों का हम मांग रहे हैं कि भाई आपने 0% पे कॉपी कर दी। नहीं तो अपना दल वो निकाल रहे हैं समझाने के लिए। हाँ तो अब वो पहले वो समझ ले, फिर हमें पार्टी के लोग पहले वो लोग समझ ले ना। पेंसिल लकड़ी से बनती है, लकड़ी 18% पे है, पेंसिल लकड़ी से बनती है ना। हाँ, और सेल पे 0 है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, फायदा किसको हुआ? अच्छा, इसी नाते हमको लगता है कि जो बेस वहां से है, जब बेस में कम नहीं है तो नीचे आके कैसे वो घट जाएगा? हमको लगता है कि विज्ञापन इसी वजह से बहुत चालाकी से दिया गया है, क्योंकि इन सब का जिक्र नहीं है। नहीं, कई बार ऐसा होता है, अधिकारी ऐसा फंसा देते हैं सरकार को कि वो खुद नहीं समझ पाते क्या करें। अब इनको पब्लिक से जूझना है, वो 30 साल 35 साल के लिए नौकरी लेके बैठा हुआ है, तुम वहां से हटा दोगे, दूसरी जगह जाएगा, उसको तब भी गाड़ी दोगे। नहीं, सिर्फ अधिकारी का वो नहीं है, जब हम तैयार होंगे तभी तो अधिकारी तैयार करेगा। अब ये देखिए, ट्रैक्टर, टायर और पुर्जे ये 18 थे, ये 5% हो गए। अब ये ट्रैक्टर, कीटनाशक दवाएं, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कृषि बागवानी, ये सब 12 से 5% कर दिया। अच्छी स्वागत योग्य है। लेकिन ट्रैक्टर काहे से बनेगा? 18% की वस्तु थे। पुर्जा काहे से बनेगा? 18% वस्तु थे। नहीं, ट्रैक्टर तो 18 से बनता था, लेकिन ये जो 18 था ये अलग से लगता था। सर सेल पे 18 था ना। हाँ, सेल जितनी वैल्यू ऐड होगी उसी पे तो लगेगा। एमआरपी लिखी हुई है आइशर ट्रैक्टर की, एमआरपी लिखी हुई है, उसमें एमआरपी और डीलर प्राइस के अंदर का जो रेट है उसमें तोड़ होता था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता था जीएसटी। जो एमआरपी होता है उसमें इंक्लूड होता है जीएसटी। तो अब उसका रॉ मटेरियल तो 18 ही पे है,
तो ट्रैक्टर की भी कीमत नहीं घटेगी? घट 18 से 5 13%। मैंने क्या कहा, जो एमआरपी और फैक्ट्री के बाहर आने के प्रोडक्ट के बीच का जो मार्जिन है उसको इन्होंने कम किया है, उसमें ये कम कर पाएंगे। तो ये कितना होगा लगभग? ये इफेक्ट देखने में आएगा बाद में, क्योंकि एमआरपी और एमओपी दो तरीके से बाजार चलता है। एमआरपी लिखी होती है और एमओपी पे बाजार चलता है। अगर वॉशिंग मशीन पर आपके 34,000 रुपये लिखे हैं तो वही वॉशिंग मशीन बाजार में आप जब जाओगे तो आपको 30,000 की मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन वाइज वो 30,000 की बिक रही है, इंक्लूडिंग जीएसटी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इंक्लूडिंग जीएसटी 30,000 की बिक रही है। तो ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल्स पे तो इसका असर आएगा, ये फ़र्क पड़ेगा 10% का, क्योंकि लाखों में इसकी वैल्यू होती। तो वहाँ पर कंपनी को अपनी पॉलिसीज़ को, जैसे अभी आप देखो कि जब ये पीरियड होता है अगस्त सितंबर का, तो कार वाले क्या करते हैं, अपनी यहाँ जो सेल करने के लिए आपको छूट दे देते हैं, वो कंपनी से नहीं आती, ये अपनी तरफ से, ये अपने मार्जिन को एडजस्ट करते हैं, अपने मार्जिन को एडजस्ट करके और फैसिलिटीज़ दे करके, एक्सेसरीज दे करके किसी तरीके से गाड़ियाँ बिक जाएं, क्योंकि इनकी मजबूरी है उतनी गाड़ी उठानी है। तो ये तो होगा, ये तो फायदा होगा। लेकिन ऑन द ग्राउंड में ये चाह रहा हूं कि अगर शुरू से आखिरी तक रेट ऑफ टैक्स एक हो तो इसका इतना बड़ा फायदा मिलेगा जो गवर्नमेंट चाह रही है। नहीं, गवर्नमेंट कह तो रही थी कि एक देश एक टैक्स। कहाँ 8 साल हो गए, एक देश एक टैक्स तो बहुत दूर है, एक ट्रेड एक टैक्स नहीं है। रेडीमेड वाला खाली 2500 के नीचे का कपड़ा बेचेगा, वो 2500 के ऊपर का भी बेचेगा। अच्छा, चोरी कौन सिखा रहा आप बता दो मुझे। सारा ब्रांडेड तो है नहीं, अनब्रांडेड बहुत सा है, और अनब्रांडेड को ये कवर भी नहीं कर पा रहे। खुद हमारे देश में गवर्नमेंट ऐसी जगह नहीं घुस पा रही है जहां पर ये काम होते हैं। बंगाल में गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? नहीं, अनब्रांडेड की बात कर रहे हैं आप, कौन से अनब्रांडेड? अनब्रांडेड पे जैसे गुची नहीं, ये जैसे आपका पीटर इंग्लैंड है, ये सब ब्रांड है, ठीक है, मोंटी कार्लो है, ब्रांड है। आपका गांव देहात कस्बे में कौन ब्रांड पहनता है सर? नॉन ब्रांडेड, उस पर टैक्स नहीं लेते क्या? उस पर टैक्स लेते हैं, लेकिन टैक्स का कौन डिसाइड करेगा कि ये 2500 का ही है? नहीं, ये तो प्रोडक्शन वाला आपने बताया वो नहीं तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद ही अपने इशारा कर रही है ना, ये करो। अच्छा, ये जो पेट्रोल डीजल, पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी कार जो है 28 से 18 कर दी गई हैं, डीजल तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, इन सब पे तो फायदा मिलेगा। मेरी ये मैंने कहा ऑटोमोबाइल, मैंने आपको बोला ऑटोमोबाइल, मेडिसिन, और एक वो मैंने क्या बोला था, इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इस पे इम्पैक्ट, इन्हीं 3 चीज़ों पर फायदा मिलेगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये भी आम आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन जो जिस लेवल पर वो एमओपी एमआरपी में मिला जुला करके, जब आप एमओपी देखोगे ना, कार पे तो दिखाई देगा, कार पे आपको विजिबिलिटी होगी, लेकिन 10,000 के नीचे का टीवी जो दिल्ली से आता है, फ्रिज जो 10,000 के नीचे का होता है, 15,000 के नीचे का होता है, वो ऑलरेडी 100 रुपये मार्जिन पे बिकता है। अच्छा, तो उसमें नजर नहीं आएगा, उसमें नजर नहीं आएगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगी लेकिन नजर नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट का थ्रोट कंपटीशन है। जहां पर ज्यादा डिफरेंस है वहां नजर आएगा। अच्छा, ये जैसे सरकार कह रही है कि हम इसको जीएसटी में सुधार कर रहे हैं। 7 साल पहले जब जीएसटी लाया गया था तो 5 शायद उसमें 3, 5, 12, 18, 28 3 सोने चांदी पे, बहुमूल्य वस्तुओं पे 3 है। हाँ, तो 5 वो था, अब घटा करके 3 कर दिया, 4 हो गए, 4 किया है, 4 किया है। तो 5 से 1 दर घटाया। गवर्नमेंट ने पब्लिक को तो समझा दिया, हमने 12, 28 हटा दिया। तो 12, 28 हटाया, 1, 40 इंक्लूड कर दिया। 1, 40, 28 की जगह 40 कर दिया। 5, अब 3, 5, 18, 28, 4 रह गए। मतलब अभी भी आज की तारीख में 4 दरें हैं, 4 टैक्स की दरें। तो क्या गवर्नमेंट का कोई टैक्स, जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये दरें कम होंगी, आप भी कुछ चीज़ों पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पे कम होगा, पेट्रोल डीजल पर कम होगा, और रॉ मटेरियल तो वहीं 18 पे स्टैंड कर रहा सर। आप ये देखो, आप जो देख रहे हो अपने मोबाइल पे, ये देखो कि 28% पे थी कितनी वस्तुएं, 10% भी नहीं थी। मैक्सिमम तो 18% पे, 70% शायद पूरे जो प्रोडक्ट का है वो
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप 12 से घटा के 2500 तक की वस्तुएं रेडीमेड की 5% पे ले आए हो, तो बाकी तो उठा के 18 पे ले गए हो ना। 12 में शायद 5% का शेयर भी था। नहीं, तो आप एक बात देखो, आप कह रहे हो 80 करोड़ पब्लिक को आप फ्री राशन दे रहे हो, तो 1000 के अंदर की वस्तु तो वही खरीदने वाला हुआ। शादी ब्याह में 2500 रुपये तक का वो हिम्मत कर लेता, तो अगर आप अलग अलग हमारी पूरी आबादी को अलग अलग करो तो 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है, 1596 लगभग आप 55% आबादी को आप फ्री दे रहे थे, तो 1000 वाला परचेजर हो गया। अब उसको आपने थोड़ा सा और बूम किया कि तुम 2500 तक चले जाओ, लेकिन 2500 तक वाला था कि वो 20% था और 10% हमारा एलीट वर्ग था। तो गरीबी रह गया वहीं। और क्या है, 2500 की जीन्स भी एक बड़ा ही आदमी खरीदता है, छोटा आदमी नहीं खरीदता सर। छोटा आदमी जो जीन्स है वो हम लोग 200, 300, 400 रुपए की जो बेचते हैं वो ख़रीद करके वो अपना खुश हो जाता है। ब्रांडिंग इंडिया में होती है, नाइक अमेरिका की कंपनी है, फैब्रिकेशन इंडिया में होता है, यहाँ से बन के जाता है। अगर रॉ मटेरियल में उसको फ़ायदा होता, निर्यातक को जीएसटी नहीं देना पड़ता, उसको मिल जाता पूरा रिफंड। लेकिन अगर रॉ मटेरियल में उसको रिलैक्स होता तो ये जो टैरिफ वॉर है इसमें भी वो कहीं खड़ा हो सकता था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि रॉ मटेरियल की हाई रेट क्यों? जब रॉ मटेरियल की हायर रेट होगी मैक्सिमम पे 18 कर दिया है और रिफंड हमें उतना नहीं मिलेगा जितना हम पीछे दे के आए हैं, और वो ब्लॉक होगी पूंजी, तो आप निश्चित जान लो उसका बेनिफिट ट्रांसफ़र बड़ी मुश्किल से होगा। मतलब 22 तारीख के बाद मार्केट में एक तरीके का कहेंगे कि डलनेस आएगी। नहीं, डलनेस तो नहीं आएगी, लेकिन जो देखो ये तो अपना अपना नज़रिया है, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा, वो तो कहने में अच्छा लगता है। अब उन्होंने कह दिया हमने पब्लिक को बेनिफिट दे दिया, पब्लिक बेनिफिट समझे ना समझे ये देखने के लिए वो थोड़ी खड़े। नहीं, ये देखना भी उनका काम है, चूंकि वो गवर्नमेंट है, उनको पब्लिक ने चुना है। अभी तक कितना देखा सर? अभी तक कितना देखा? हम लोग कागज़ कलम लेके 8 साल से जीएसटी में दिमाग खपा रहे हैं, 56वां संशोधन ये खुद कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी तरह खुद नहीं समझ पाए। 2700, जहाँ तक मेरी जानकारी है 2700 करोड़ या ऐसे कुछ इन्फोसिस को दिया था जीएसटी का मैकेनिज्म बनाने के लिए, और जिस दिन जीएसटी लागू हो गया उसके 3 महीने उसके बाद ये जीएसटीआर 1, 2, 3 लागू नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने 3B को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जब ई-विल हुआ तो क्रैश हो गई इनकी वेबसाइट। ये इतने संशोधन में से अगर आप उठा लीजिए तो टैक्स पे पहली बार रिलैक्सेशन का संशोधन है, बाकी सारे संशोधन जीएसटी के कानून को रिफॉर्म करने के हैं। यानी ये खुद ये मान रहे हैं कि 55 बार इन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हो पाया। अगर ठीक होता तो हम इतना ज़्यादा आपके सामने थोड़ी बोलते, हम तो कहते बहुत अच्छा। नहीं, तो ये जो 56वां संशोधन है जिसमें इतना रिलैक्स किया गया है, ये तो ठीक है, चलिए कुछ को रिलैक्स मिला, कुछ को नहीं मिलेगा। ये जो 55 संशोधन पुराने हैं ये टैक्स पे हैं और टैक्स के मैकेनिज्म को ठीक करने के हैं, लेकिन वो ना तो वो समझ पाए ना हम समझ पाए। जब ये बैठक होती है जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें सारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो सेक्रेटरी हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, वो भी शामिल होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई बीजेपी के जो बीजेपी वाले जो रूल राज्य होंगे, वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा और फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, वो कोई सवाल नहीं उठाता होगा, जो बात रखी जाती होगी। ये जो विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की हो, जेएमएम की है, तमिलनाडु में है, तो ये जो सरकारें हैं वो उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर भी कोई सवाल नहीं करते क्या? आप एक रिकॉर्ड उठा के देख लो, आप लोग तो ज़्यादा प्रबुद्ध वर्ग से आते हो, कि 56वीं बैठक तक कोई भी डिसीजन पे वोटिंग नहीं हुआ, यूनानिमस हुआ है। तो ये वोटिंग क्यों नहीं कराते भाई? कौन कराए वोटिंग जब सब हाथ उठा रहे हैं? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सब तो हाथ उठा रहे हैं। कहीं पे तो दिखाई दे कि आपस में कहीं बहस हुई थी, या जो कह रहे हैं कि हम व्यापारियों के साथ हैं, जो कह रहे हैं हम आम जनता के साथ हैं, उन्होंने कभी 56 बैठकों में ये दिखाया कि हमारा विरोध है? वो वॉकआउट करके बाहर ही आ जाते।
न्यूज़ तो बन जाती कि हाँ तुम व्यापारियों के साथ हो। नहीं, व्यापारियों के या पब्लिक के साथ? हम कह रहे हैं नहीं, पब्लिक के साथ हो तो न्यूज़ तो बनती, तुम बाहर ही आ जाते, ना वोटिंग करते, वोटिंग को छोड़ देते। तमाम बार लोकसभा में आप बवाल काटते हो, वहां किसने बवाल काटा? एक भी न्यूज़, आप लोग तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपके पास एक भी न्यूज़ है कि आज तक किसी भी विपक्ष ने या पक्ष ने उसमें बवाल काटा हो? आप रिकॉर्ड में उठा के देख लो, 56 संशोधन पूरे यूनानिमस हुए, हाथ उठा के पास, विदाउट वोटिंग। मुझे लगता है हाथ भी नहीं उठाया गया ना सर, विदाउट वोटिंग, यूनानिमस माना सर्वसम्मति से पास, सर्वसम्मति से हुआ। 3 और 4 की बैठक थी, 3 तारीख की रात में ही गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, तो ये विपक्ष क्या कर रहा था वहां पे? नहीं, हमको लगता है कि जो 56वीं बैठक हुई है, ये बैठक तो अभी हुई 4 को डिसीजन होना था इसका, 3 की रात में ही डिसीजन हो गया। इतना ज्यादा आपस में समता है सर। तभी तो अगले दिन विज्ञापन आ गया। अरे तो मतलब विज्ञापन 3 की रात में 10 बजे उन्होंने प्रेस कर दी थी। हाँ, कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो और विज्ञापन अगले दिन आ गया, तो मतलब सब कुछ बना हुआ रखा था पहले से। और फिर बाहर ये कहेंगे कि वो फलानी पार्टी इसके विरोध में है, फलानी पार्टी इसके विरोध में है। अंदर तुम लोग क्या करते हो? तो मोदी जी ने घोषणा भी करती ना 15 अगस्त को कि दिवाली पर तोहफा देना है, तो दीपावली तो तभी तो सीमेंट वालों ने बढ़ा भी दिया था पहले ही। किसके दाम पहले बढ़ गए? सीमेंट ने बढ़ाया? सीमेंट ने बढ़ाया, एफएमसीजी गुड्स में कुछ पहले से नोटिस था। एफएमसीजी गुड्स में कौन कौन सा? जैसे जो फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं, जैसे क्रीम पाउडर, ये सब चीज़ें होती ना, इसमें भी इन्होंने घटाया है, लेकिन वो पहले से कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। मैंने एक्सीड कर दिया। कंपनी अपने हिसाब से चलती है। देखो, लोरियल है तो उसको दाम अपने तय करने का अधिकार है कि मेरी एडवर्टीजमेंट है, मैं अपना ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो नहीं लो। हम बोल तो रहे हैं धागे के दाम बढ़े हमारे यहाँ। अब जब धागे का दाम बढ़ 4 रुपए किलो बढ़ा, अब 4 रुपए किलो अगर धागे में दाम बढ़ गया, 5% अगर आपने कर भी दिया, उसको नॉट रिफंडेबल कर दिया, तो फर्क क्या पड़ा? वो 1000 रुपये का पड़ा तो 1000 ही का रहेगा ना। और 2500 तक वाला 12 से 7% अगर आपने घटाया तो 5% उधर नॉट रिफंडेबल कर दिया, तो 2% के लिए कौन माथापच्ची करेगा? 25% का 2% कितना हुआ सर, आप बता दो। मतलब इन जो एफएमसीजी गुड्स हैं या इस तरह के जो कपड़े हैं, मतलब जो एकदम आम आदमी इस्तेमाल करता है, आम आदमी इस्तेमाल जो करता है उसका सीधा सीधा है कि वो वहीं रहेगा। उसका कोई जैसा था 5 रुपए वाला बिस्कुट वो खाएगा तो उसको 3 बिस्कुट जो निकाल लिए गए थे वो बढ़ने वाले नहीं, वो वापस नहीं मिलने, और 4.5 का उसको मिलना नहीं, वो 5 ही का। ये आप भी ये मानते हो, हम भी ये मानते हैं। उसको बिस्किट 5 ही का मिलेगा, 5 ही का मिलेगा। 10 वाली चिप्स 10 की ही मिलेगी, जो 10 ग्राम चिप्स घट गई वो बढ़ के नहीं मिलेगी। मतलब इस जीएसटी से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, एक वर्ग है जिसको फायदा होने वाला है। एक सवाल और मैं लूँगा, चूंकि आप व्यापारी हैं और आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला, पुलिस को जनरली गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, ये क्यों मिला? सर, मैं सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन भी हूँ और कई वर्षों से सेवा में हूँ, तो काफ़ी मुझे कई अवार्ड्स मिले हैं यूपी गवर्नमेंट की वजह से। मैं गैलेंट्री की बात कर रहा हूँ। गैलेंट्री सर, एक फायर इंसिडेंट हुआ था अहियागंज में, 4 मंजिल की इमारत थी, उसमें फायर लग गई थी। तो वो गली 10 फीट 12 फीट की चौड़ी है, नीचे दुकानें भी काफ़ी थी, 2 परिवार थे उसमें। तो मैं दुकान में बैठा था, मेरे हार्डली 300-400 मीटर थी मेरे यहाँ से, तो मुझे जानकारी हुई तो मैं चल दिया ऐसे ही। तो मैं दरोगा थे वहाँ पे, दरोगा से कहा कि क्या कर रहे हो, फायर को सूचना होगी? बोले हो गई। हमने आओ चले, हम दोनों पहुँचे तो मैंने बिल्डिंग पहले इवैक्यूएट कराई, दुकानें सबको हटाया, सिलेंडर 4 थे उनके यहाँ वो भी हटाए, फिर जिस कमरे में आग थी उसको तोड़ा हम लोगों ने। तो पहले उनसे पूछा इसमें क्या क्या है, एसी वेसी था। एक बात जो उन्होंने नहीं बताई, वो आपके माध्यम से मैं पब्लिक को भी बताना चाहूँगा, जो फायर डिस्टिंग्विशर्स होता है, फायर डिस्टिंग्विशर का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जब फटता है, जब वो एक सर्टेन हीट पा करके गोल हो जाता है, चाहे वो गैस का हो या कोई भी, या फायर का भी हो, फायर गैस का हो, तो वो जब गोल हो जाता है तब फटता है। जब तक वो अपनी शेप में रहता है, उसमें आग भी लग जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोगों ने लाइव भी दिखाया। तो जब उसको न्यूट्रल किया, एसी में आग लगी हुई थी, पूरे कमरे में आग थी, उसको दुस्साहस कह लीजिए या भगवान की कृपा कह लीजिए, तो हम लोग हम और वो इंद्र बहादुर सिंह नाम था उसका दुर्गा जी का, तो वो दोनों लोग लगे रहे और करते रहे, न्यूट्रल करते रहे। उसके बाद जो एक जगह जहाँ पे ज़्यादा आग थी, जब उसको न्यूट्रल किया तो उसके नीचे वो सिलेंडर काफ़ी हीट कर चुका था फायर डिस्टिंग्विशर्स का। उसको मैंने उठा करके और फिर खींच करके, क्योंकि गर्म था,
तो उसको खींच करके बाहर लाया, उसको पानी से फिर ठंडा किया। तो इस तरीके से पूरी बिल्डिंग और उनको सबको बचाया था। तो ये इंसिडेंट फिर डीएम साहब ने नोटिस लिया, रिकॉग्नाइज़ किया, और हमारे जो इस वक्त डीसीपी पश्चिम है विश्वजीत श्रीवास्तव जी, ये उस वक्त एडीसीपी थे, क्योंकि पुलिस ने भी वर्क किया था, तस्करा लिखा गया उसका। तो वहाँ से फिर ये इंसिडेंट उठ करके फिर हमारे डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस से गया दिल्ली। तो दिल्ली में भारत सरकार ने इस योग्य समझा, और मैं आभारी हूँ कि मेरे को ये पहचान मिली। बहुत सारी चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा कर डाली, लेकिन ये जो बर्तन है आम आदमी जिसको इस्तेमाल करता है और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, उस पर भी कुछ जीएसटी कम? हाँ, 12 से 5 हुआ है। हाँ, लेकिन बर्तन बनता किससे है? बर्तन स्टील से बनेगा, तांबे से बनेगा, पीतल पीतल से बनेगा, और हमारे यहाँ रिसाइकिल बहुत होता है, स्क्रैप से बनता है, वो सारा 18% पे है। हाँ, स्क्रैप पर भी 18 है। हाँ, सब पे 18 है। और सर्किल बोलते हैं जो जिससे बर्तन बनता है, जैसे आप कपड़े का थान बोलते हैं, जैसे बर्तन जो बनता है उससे थकी, मतलब सॉलिड जो होता है उसको सर्किल बोलते हैं। सर्किल 18% पे है। तो पहले से 18 पे रहा होगा। हाँ, लेकिन तब भी 5 पर तो कुछ तो कम होगा। मैं यही तो मैं भी विचार कर रहा हूँ कि जो जिसका 12 पे होने पे 6% का आईटीसी ब्लॉक हो रहा था, वो मारा फिर रहा था, उस पर न जाने कितना आप लोगों ने खबर लिख डाली कि सरकार रिफ़ंड नहीं दे रही है। रिफ़ंड देने में अधिकारी मैनिपुलेट भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। इन प्रकारेण आदमी अपना पैसा, आप 1 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, आपको मालूम है कितना पैसा फंसेगा आपका? अगर 1 करोड़ का माल आपने बेचा है, 18% का टैक्स आपने रॉ मटेरियल लिया है, और 1 करोड़ का माल बेच दिया और 5% पे चला गया, 13% आपका फंसा, 13 लाख रुपए। ये रिफंड कैसे मिलता, कैसे है? रिफंड आप क्लेम करिए, जा करके उनको प्रमाण दिखाइए, अरे भाई तुम्हारे ही तो फिजिकली। हाँ, ये ऑटो रिफंड होना चाहिए, इसी बात की तो मांग हम कर रहे हैं। और फिर जरूरत क्या इस तमाशे की, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट का फायदा कहां से हो रहा है? जब 18% तुमने ले लिया और 13% रिफंड कर दिया, तो बचे तो 5 के 5 ही, फिर इतना चक्री घुमाने की जरूरत क्या है? मतलब व्यापारी भी चक्कर घिन्नी कर रहा है, और जो कस्टमर है मैं इतनी देर से यही तो बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई तुमने 18% ले करके हमको रॉ मटेरियल दिया, 5 पे हमने माल बेचा, हमारा जो 13% फंसा वो तुम हमें रिफंड कर रहे हो, तो तुम्हारा लाभ कहाँ हुआ? सरकार के रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ा? अच्छा, जैसे ये जीएसटी लागू हुआ है, मतलब बर्तन में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, देखा जाएगा उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करती है, धातु है। हाँ, फ्लक्चुएट मतलब मैंने इशारे में आपको बता दिया। बस समझ गया मैं कि मतलब उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि ये जो रिफंड का सिस्टम है गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इस रिफंड के सिस्टम से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? क्योंकि भाई पैसा अगर आपने दिया और उसको पैसा वापस करना है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? सर, ये इस पे एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है। हे राम, ये फ़ायदा किसको है? मतलब हम लोग भी सोचते हैं और हमें ये परेशानी होती है कि हमारे नेता नहीं सोच पाते, और बीच का बाबू है वो दिमागदार है, उसको मालूम है कैसे घुमाना है। इसमें करप्शन भी होगा वापसी में? सर, अच्छा, उसने घुमाया किस लिए? करप्शन के लिए। हाँ, मतलब अफसरों ने वसूली के लिए। आप अगर इतना ही ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स की तरह ऑटो रिफंड क्यों नहीं कर देते? 1 महीने में आप हमसे जीएसटी का रिटर्न लेते हो, 1 महीने के अंदर ऑटो रिफंड आप लागू करा दो। हाँ, जैसे रिटर्न आया तुरंत ऑटो रिफंड हो गया, कर दीजिए। नहीं, इसमें शायद कुछ फ्रॉड वगैरह भी हो रहा है। सर, फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड की जिम्मेदारी किसकी है? मैं इसका भी आंकड़ा आपको देता हूं। जीएसटी में 14 लाख रजिस्टर्ड वोटर, वैट में 14 लाख आदमी रजिस्टर्ड था, यूपी की बात कर लेते हैं चलिए, और उसमें एक आदमी फिजिकली वेरीफाइड था 14 लाख में जी। क्यों? क्योंकि वैट का ये कानून था कि जा करके दुकान की फ़ोटो खींचोगे, चौहद्दी लिखोगे, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री की फ़ोटो खींचोगे, चौहद्दी लिखोगे, ये एक कागज़ लोगे, तब अपलोड करोगे। ऑफिसर की एक रिपोर्ट लगती थी, अगर उसमें फ्रॉड होता था तो ऑफिसर भी जिम्मेदार होता था जानबूझ करके। जीएसटी में आपने ऑटो जनरेट कर दिया। अच्छा, हाँ, जीएसटी आप ऑटो जनरेट कर दिया। हम तो जो पुराने वाले हैं, मतलब बाप के ज़माने से चले आ रहे हैं, हमारी तो वेरिफिकेशन थी, हमको तो आपने माइग्रेट किया, लेकिन चोरी का रास्ता किसने खोला?
डिपार्टमेंट ने। और उसमें भी एक और नया कानून है, इसमें आपको जानकारी ना होगी। डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन दे रहा है, आप अगर माल मुझसे खरीदने आओ तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन देखोगे मेरा जीएसटीएन नंबर एक्टिव है या सस्पेंडेड है। अगर एक्टिव है तो मैं जेन्युइन हूँ, सस्पेंड है तो मैं जेन्युइन नहीं हूँ। आप मुझसे माल ले लोगे और मैंने माल पे जितना टैक्स वसूला लेके भाग गया, आप जिम्मेदारी आपकी है। गवर्नमेंट के पोर्टल पर देख करके हम माल खरीद रहे हैं, हम बैंक से उसको पैसा दे रहे हैं आरटीजीएस, ट्रांसपोर्ट के भाड़े पर हम आरसीएम भी दे रहे हैं, उसके बाद भी भुगतान हम करेंगे क्योंकि हमने माल खरीद लिया जीएसटी पोर्टल देख करके। कहीं से जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन सब चीज़ों की जिम्मेदारी व्यापारी की है और उसके बाद पीड़ित भी व्यापारी है। गवर्नमेंट को जो ये नया जीएसटी आया है, जिस पहले जो जीएसटी वसूला जाता था, क्या इसमें गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा? गवर्नमेंट का बेनिफिट हुआ, देखो दो चीज़ों, गवर्नमेंट का बेनिफिट हुआ है जितना गवर्नमेंट तो कह पब्लिक का बेनिफिट ना जितना आप जोड़ लो, कैसे बेनिफिट गवर्नमेंट का नुकसान होगा। आंकड़ा देख लीजिएगा, गवर्नमेंट का जीएसटी बढ़ेगा घटेगा नहीं। जितना आप रेट ऑफ टैक्स को रिलैक्स करते हैं उतना आपका रेवेन्यू बढ़ता है। ये हमेशा का एक सिस्टम है और इन्होंने कहीं भी अपने भाई कई चीज, दो तीन चीज़ें तो मैंने आपको गिनाई ना कि आईटीसी, उसमें अनुमन ने मना कर दिया कि 5% है तो इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, होटल पे, हैंडमेड थ्रेड पे और दो तीन वस्तुओं पे। तो गवर्नमेंट अपना नुकसान आंकड़े में निकाल लेती है, गवर्नमेंट नुकसान नहीं करती अपना। मतलब ना पब्लिक को फायदा दे रही है, गवर्नमेंट अपना फायदा बनाए। गवर्नमेंट का कहीं नुकसान नहीं होगा। सारी वस्तुएं 5 पे थोड़ी आ गई, 12 से 18 पे भी तो घुस गई। हाँ, कई 12 से 18 में। तो फिर उसका जिक्र विज्ञापन में नहीं किया गया ना, जानबूझकर कैसे कर देंगे? वही तो हिसाब है सारा। तो गवर्नमेंट, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, व्यापारी हूँ लेकिन इस नेशन का भी एक नागरिक हूँ। सेंट्रलाइज जीएसटी का एक लाभ हमारे देश को जरूर हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा डिफेंस है उसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया, इस लाभ को उठा करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, अमरनाथ जी। और जीएसटी में जैसा हमने डिस्कस किया अमरनाथ जी से, चूँकि ये व्यापारी नेता हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं, तो जीएसटी में आम आदमी, जिसे पब्लिक कहते हैं, मतलब जो 80 करोड़ जिसको राशन दिया जाता है, जिसकी बात अभी आपने करी, या 80 करोड़ से ऊपर के भी जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा जीएसटी से नहीं होने वाला। हाँ, अगर वो मोटरसाइकिल खरीदता है तो उसको फ़ायदा होगा, अगर वो कार खरीदता है तो भी उसको फ़ायदा होगा, लेकिन कितना फ़ायदा होगा अभी ये कहना संभव नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियों ने कार की कीमत अपनी डिसाइड कर दी है, गिरा भी दी है। हालांकि ये सीजन भी है, चूँकि इस सीजन में वैसे भी कीमतें कम होती हैं, कार कंपनियां चूँकि उनके पास जो माल बना होता है उसको उनको निकालना होता है, तो इस वजह से वो कीमतें कम भी करती हैं। लेकिन सबको 22 तारीख का इंतज़ार रहेगा। मोदी जी ने जो घोषणा की थी कि पूरे देश के लोगों को हम ये तोहफा देने जा रहे हैं, तो ये तोहफा जैसा तो कुछ लगता नहीं है। ये आंकड़ों की बाजीगरी है कि जो रॉ मटेरियल है उस पर 18% टैक्स और जहां 5% टैक्स था उसको 0 कर दिया, तो कीमत कैसे घटेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।